नमस्कार दोस्तों। इन दिनों आपको पता ही है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण गर्मी का दौर है और इस समय यहाँ पे अत्यधिक तापमान है। तो एक शब्द बहुत प्रचलन में है जिसको कहते हैं नौतपा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नौतपा है क्या और इसके महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में। तो आपको ये पता ही है कि जो प्रकृति है ये अपना संतुलन खुद बनाती है और भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा जो दैनिक जीवन है और हमारी अर्थव्यवस्था है ये पूर्ण रूप से मानसून पे निर्भर है। तो ये सीधे तौर पे मानसून की उत्पत्ति पे असर डालती है। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा तापमान होगा, उतना ही कम वायुदाब के क्षेत्र बनेगा। कम वायुदाब के क्षेत्र के कारण मानसूनी हवाएं यहाँ की तरफ आती हैं और भरपूर मात्रा में बारिश करती हैं, जिसके कारण कि हमारा पूरी अर्थव्यवस्था और पूरा दैनिक जीवन निर्भर करता है। तो जितना अधिक गर्मी पड़ेगी उतनी ही मजबूत हमारी मानसून होगी। तो दोस्तों इतना तो तय है कि अच्छी मानसून के लिए अच्छी गर्मी पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं नौतपा। नौतपा जैसा शाब्दिक अर्थ है कि 9 दिन जब पृथ्वी हमारी तपती है। तो इन 9 दिनों में हमारी पृथ्वी पे हमारा ये उत्तरी महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा तापमान हो जाता है। हिंदी महीने के अनुसार जब जेठ माह पड़ता है तो उसमें सूर्य हमारा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। तो उस दिन से नौतपा स्टार्ट हो जाता है। मीन्स 25 मई से 2 जून तक हमारा इस बार का नौतपा पड़ेगा। भारत में अधिकतम तापमान राजस्थान के क्षेत्र में होता है। तो राजस्थान में नौतपा को लेके एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है कि 2 मूसा 2 कातरा 2 तीड़ी 2 ताए 2 की बांदी जल दिहरे 2 विस्वा 2 बाय। मीन्स इन 9 तपे में 9 दिन में अगर शुरुआत के 2 दिन लू ना चले और अत्यधिक गर्मी ना हो तो हमारे जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में चूहे बहुत पैदा हो जाएंगे, जिसके कारण हमारा खाद्यान्न का और तरीके का बहुत नुकसान होता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो कातरा शब्द है। कातरा मीन्स कीट पतंगे। अगर फिर 2 दिन और नहीं लू चले तो कीट पतंगे बहुत हो जाएंगे, जिससे अनेक तरीके की बीमारियां पैदा होती हैं। टीडी का अर्थ है टिड्डी। राजस्थान या राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों में के लोग भली भांति जानते होंगे कि टिड्डी दल का क्या प्रकोप होता है। अगर टिड्डी दल किसी खेत में या किसी क्षेत्र में आ जाते हैं तो मिनटों में ही फसलें चट कर जाते हैं। तो अगर बाकी और 2 दिन इसमें लू ना चले और तापमान ना बढ़े तो टिड्डी दलों के जो अंडे होते हैं वो नष्ट नहीं होंगे और इनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी और इनका प्रकोप बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है 2 ताए। ताए मीन्स होता है बुखार। प्रचलित शब्द है ताए, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है बुखार। तो अगर बाकी 2 दिन हमारे लू ना चले और तापमान ना बढ़े तो तमाम तरीके के कीटाणु का प्रकोप होगा, जिससे कि बुखार और अनेक तरीके की बीमारियां पैदा हो जाएंगी जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। फिर बढ़ते हैं तो विषभर। विषभर मीन्स होता है जहरीले जीव जंतु। अगर बाकी 2 दिन हमारा लू ना चले तो ये जहरीले जीव जंतु जैसे सांप बिच्छू ऊपर निकल आएंगे और वो नुकसान पहुंचाएंगे। आखिरी शब्द है बाय। बाय मीन्स होता है आंधी तूफान। अगर बाकी हमारे 9 दिन ये लू ना चले और तापमान में कमी आ जाए तो आंधी तूफान आएगा, जिससे जान माल की हानि होगी। तो ये राजस्थान में बड़ा प्रचलित शब्द है, प्रचलित कहावत है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपने देखा कि प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है। ठीक है कि नौतपा में तापमान बढ़ता है, पर वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। करना इतना है कि हमें इससे सावधान रहना है और थोड़ी सी हमें प्रिकॉशन लेनी है कि हमें पीक आवर्स में जो हमारे तापमान जो टेम्परेचर बढ़ने के पीक आवर्स होते हैं उसमें हमें बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से बचें। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें। तरल पदार्थ लेते रहें। रसीले फलों का सेवन करें
और हर प्रकार की वो सावधानियाँ बरतें जिससे कि हमारा डायरेक्ट सनलाइट में जाने से हानि पहुंचती हो। तो प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है, हर चीज़ प्रकृति के लिए ज़रूरी है, बशर्ते बस हमें सावधानियाँ बरतनी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। इस गर्मी में, इस नौतपे में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।